हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट भी रिलीज़ हो गई है। यूपी बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट पहले ही रिलीज़ हो चुकी है ना। 15 तारीख से सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है और 22 फरवरी से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है ना। और आप सभी ने उसको जान भी लिया होगा कि एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से। अब रुकना नहीं है आपको लगातार। अब अगर आप अब कहीं कहीं बैठ गए तो समस्याएं तो आपके साथ आने ही वाली हैं, है ना। पेपर का मज़ा तब कब आता है? पेपर का मज़ा आपको तभी आता है जब आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन किए हो तो, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हो तो आपको बड़े आनंद के साथ उसको आप लिखते हो जब पढ़े हुए होते हो। अदरवाइज उसका तो आपको मालूम ही है ना कि क्या होता है। पेपर का स्ट्रेस इंसान झेल नहीं पाता। आप देखें बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलता है कि परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि पेपर को लेकर के कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। कौन परेशान होता है? परेशान वही होता है जो अपनी प्रिपरेशन नहीं किया होता है। लेकिन जो साल भर लग करके ज़बरदस्त अपनी मेहनत करा हुआ तो उसको तो वो उसी के लिए कर रहा है ना, वो उसी के लिए तो मेहनत कर रहा था कि मेरा एग्ज़ाम होगा और मैं बैठ करके ज़बरदस्त अच्छे तरीके से उसको लिखूँगा और एंजॉय करूँगा मैं, है ना। एंजॉय वही करता है कि देखो, जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है जो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठता है तो उसको समय कम पड़ जाता है। ये अक्सर देखा गया है ना। जो बच्चा बढ़िया से प्रिपरेशन करा हुआ है तो उसको समय कम पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में वो पढ़ जाता है। वो देखिए कापी जमा हो रही होती है तब भी लिख रहा होता है वो, तो उनका रुतबा तो होता ही है ना। मेहनत किया है तो लिखेगा, बिल्कुल लिखेगा, है ना। और बच्चों का अपना टारगेट ज़रूर होना चाहिए, है ना, कि आप किस टारगेट के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे हो। टारगेट अगर आपका नहीं है तो जीवन में आप कुछ किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए ना। आप जाना चाह रहे हो पूरब में और आप चले जाओ जो है पश्चिम में, तो क्या मतलब है? पहुंच पाओगे आप नहीं, अपने जो है डेस्टिनेशन तक कहाँ पहुंच पाओगे? आपको जाना कहीं और है, जांच कहीं और रहे हो, है ना। मान लो कि आप साइंस साइड से प्रिपरेशन, आप साइंस साइड से अपना पढ़ाई करना जो है आपको चाहिए और आप कर रहे हो आर्ट साइड से, तो उसका क्या मतलब है कोई मतलब? बिल्कुल नहीं है। आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, तो क्या मतलब है कोई मतलब? तो आपको विज़न आपका क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो और उसी डायरेक्शन में आपको मेहनत आपको करनी होगी, है ना, उसी दिशा में। और आप अदर दिशा में आप एफर्ट लगाते रहो, कोई आपको कोई नतीजा हाथ नहीं लगने वाला, है ना। तो डायरेक्शन आपको चुनना है, आपको अपना टारगेट चुनना है, वो आपको शुरू से ही चुनना होता है ना, कि हमको फला चीज़ बननी है। बच्चों से, छोटे जब बच्चे होते हैं उनसे पूछा भी जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो। कोई बच्चा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बच्चा लॉयर कहता है, कोई बच्चा कहता है कि मैं जो है इंजीनियर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि मैं नेता बनूंगा, लीडर बनूंगा, है ना। तो हर बच्चे का विज़न होना चाहिए, हर बच्चे का जो है टारगेट होना चाहिए कि हमको वहाँ पर जाना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और आप कर जाओगे, ठीक है ना। कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। चलो हम सेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कहता है 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींची, A को केंद्र लेकर 4 त्रिज्या का एक वृत्त खींची और B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त
खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। स्पर्श स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। आगे आपसे कहता है कि रचना पद भी लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे कहा है, क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बड़ा वेटेज है ना, और आराम से इसको आप कर भी पाओगे। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। आपको इस आपसे कहा है कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपको सबसे पहले जैसे जैसे आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बस आपको एज इट इज़ वैसे करते चले जाना है। और आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओ तो ये सारी चीज़ें लेकर के जाना है ना, पेन है, पेंसिल है, रबर है, कटर है, प्रकार है ना, सारी चीज़ें आपको, चांदा है, सब सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है ना। अदरवाइज कहीं है ना तो आपको मिलने वाले क्वेश्चन तो आपको लेकर के भूल के जाना नहीं है ना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको 8 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड ए बी खींचना है। फिर आपको कहा है कि ए को केंद्र लेकर के 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। फिर बी को केंद्र लेकर के आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचिए। कहता है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, रचना की पद सिंपल है। रचना के पद तो आप खुद लिखोगे, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ कि आपको करना कैसे। मेरे पास तो कोई यहाँ पर कंपास या फिर जो है स्केल वगैरह है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप समझते चलिए कि इसमें हमें करना क्या है, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले काम है आपका 8 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी खींचे। चलो मैंने खींच दिया, ये ध्यान से देखिए, ये हमने खींचा एक ए बी, ये कितने का है 8 सेंटीमीटर। तो आपको अपनी स्केल से फट से इसको ऐसे ए बी खींच देना है। 8 सेंटीमीटर खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए को केंद्र मान करके, चलो ए को केंद्र लो आप, ठीक है ना। ठीक, ए को, ए दो यहाँ पर ना, ए है और ये बी है, ए को केंद्र लिया आपने। फिर कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब आप प्रकार निकालिए, प्रकार में पेंसिल लगाइए, 4 सेंटीमीटर स्केल में आप माप लीजिए। क्या करिए, 4 सेंटीमीटर। मापना कहाँ से, जीरो से। कई बार बच्चे 1 से कर देते हैं, गलती कर देते हैं ना। जीरो से मापना है आपको। कहाँ से मापना है, जहाँ पर जीरो लिखा होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो जीरो पे आपको प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक आपको 4 पे रखनी है। और फिर आपको क्या कर देना है, एक यहाँ पर सर्कल का है ना, तो एक सर्कल आप बना देना है। ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ। ठीक, ये देखो ध्यान से, ऐसे ये हमने क्या कर दिया, एक सर्कल यहाँ पर बना दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। चलो ठीक बात, ए से। फिर कहता है बी को केंद्र लेकर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा। अब बी को केंद्र लो, यहाँ पर लो, यहाँ से आपको कितना खींचना है, 3 का। तो 3 आप फिर से वही काम, आप क्या करिए, स्केल है ही आपके पास, प्रकार है ही आपके पास, प्रकार में आपने पेंसिल लगाई हुई है ना, और फिर आपको 3 माप लेना है उस पर और आप खींच देना है 3 का। ये ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 का हमने क्या कर दिया, अरे ध्यान देना, ये बराबर दिख रहा है लेकिन ये 3 का आपको खींचना है, ठीक है ना। चलो 3 का हमने यहाँ पर खींच दिया। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, दोनों वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अगला काम, ये काम आपने कर लिया। अगला काम आपका क्या रहेगा, अगला काम आपका रहेगा ए बी का आपको लंबार्धक करना है, लंबार्धक खींचना है। ए बी का क्या खींचना है, लंबार्धक। स्टेप समझते चलिए, ए बी का आपको लंबार्धक खींचना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर के, ए बी की आधे से अधिक, 8 है, आधे से अधिक मतलब 4 से आप ज़्यादा, मतलब 5 ले लो, 6 ले लो, आधे से अधिक दूरी लेकर के आपको चाप लगाने हैं। यहाँ पर भी और नीचे भी आपको चाप लगाने हैं। इधर से एक साइड से रख करके लगा दिया, और अब इधर से वही आपको वही कर देना है, इधर से भी रख करके आपको लगाना है, और इसको आपको यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, ये देखो मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। अब ये पॉइंट आपको मिल गया, इस पॉइंट का नाम आप दे दो ओ। इस पॉइंट का आपने क्या दे दिया, नाम ओ।
अब क्या करना है, अब आपको ओ को केंद्र मान करके, क्या करके, ओ को केंद्र मान करके ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर के, देखो ओ को केंद्र मान करके ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर के आपको एक सर्कल बना देना है। ठीक है, अब सिंपल है, आप ओ बी के बराबर त्रिज्या ले लो और एक सर्कल खींच दो ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो कहां से जाएगा, वो ए और बी से निकल करके जाएगा। ध्यान से देखिए, ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, एक सर्कल यहां पर बना दिया। ठीक है, अब देखो ये इसको कहाँ काट रहा है, ये इसको यहाँ पर काट रहा है, इसका नाम T1 दे दो। ये कहाँ पर काट रहा है, इसका नाम T2 दे दो। ये कहाँ पर काट रहा है, इसका नाम T3 दे दो। ये कहाँ पर काट रहा है, इसका नाम T4 दे दो। ठीक है, अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, है ना। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, देखो एक वृत्त ये आपके पास आई है, एक वृत्त आपके पास ये वाला है, इस वाले वृत्त के केंद्र से आप स्पर्श रेखा खींचो। देखो ये मैंने खींच दी एक स्पर्श रेखा, जहाँ पर कट रहा वहाँ से मिला दो। ये देखो यहाँ से मैंने खींच दी स्पर्श रेखा। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप खींच दो इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा, प्रत्येक वृत्त के केंद्र से, ठीक है ना। ये हमने खींच दी और एक हमने ये देखो खींच दी। ठीक, ये हमने यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं, एक BT1 है, एक BT2 है, एक AT3 है और एक AT4 है। ये वृत्त की क्या खींच दी हमने, स्पर्श रेखाएं खींच दी और रचना के पद, बस इतना काम आपको करना, आपको नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। और आपको बस रचना के चरण यहाँ पर फटाफट लिख देने हैं कि सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। द्वितीय में हमने A को केंद्र मान करके, है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर ए बी का हमने लंबार्धक खींचा, है ना। और फिर हमने क्या करा, ओ को केंद्र मान करके ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर के एक ए बी व्यास का हमने एक वृत्त बनाया, है ना। व्यास ए बी है ना, ए बी व्यास का क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। ठीक है, फिर क्या करना, अब यहाँ पर हमने क्या करा, बी को T1 से मिलाया, बी को T2 से मिलाया, है ना। उसी प्रकार ए को T3 से मिलाया और ए को T4 से मिलाया। यही वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। बस इतना काम आप कर देना। आप अपने शब्दों में लिखिए इसको, जरूरी नहीं है कि आपको जो बताया जाए आपको एज इट इज वैसे लिखिए, आप अपने शब्दों में भी इसको जैसे जैसे आप करते चले जाना, बस वही आपको लिखते चले जाना, है ना। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, आपसे मिलने वाले क्वेश्चन कितना आसान है ना, आराम से आप कर पाओगे। रचना के चरण भी आप लिख ना पाओ, इसमें कोई आपको बाउंडर नहीं पालना है कि हमको ये ऐसे 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 है ना, ऐसे रचना के चरण लिखने हैं, जैसे बताया गया वैसे लिखना है। आप जो समझ में आता है आप वैसे लिखिए, आपको नंबर पूरे मिलने वाले, है ना। आप बोलोगे ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर से प्रथम रेखाखंड खींचा, हाँ बिल्कुल खींचा। दूसरा ए को केंद्र लेकर के हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जो है वृत्त खींचा, बिल्कुल खींचा। बी को केंद्र मान करके जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा, बिल्कुल खींचा, है ना। ए बी का लंबार्धक किया, है ना। अब जैसे आपको समझ में आता वैसे आप लिखिए, उसमें कोई आपको नंबर कटने वाले नहीं है ना, आपको सारा नंबर मिलने वाला। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा और आपसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है साइन के पावर 4 थीटा माइनस बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसको हमको प्रूफ करना है ना। क्या करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए हम LHS हम लेते हैं। देखो इसको हम साइन की पावर 4 थीटा और ये क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा। ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये आपके पास a है, ये पूरा आपके पास b है, तो a² माइनस b²। तो आपको मालूम है सरसम का a प्लस बी है माइनस बी, तो यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा sin² थीटा माइनस cos² थीटा। सही बात है। चलो आगे देखो, इसकी वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आगे देखिए sin² थीटा माइनस cos² थीटा। ठीक है, बराबर sin² थीटा माइनस cos² थीटा। ये आया आपके पास। आपको अपनी माइंड में ये रखना है कि आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो sin² थीटा है, 2 sin² थीटा मतलब 2 बार sin² थीटा है। देखो कैसे करेंगे, अगर हम cos² थीटा को हम 1 माइनस sin² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos² थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin² थीटा, है ना। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल होता है। आप देखो cos² थीटा को यहीं पर रोको, है ना, जैसा अभी हमने बताया sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। cos² थीटा को यहाँ पर रोको, उसको उधर भेज दो, तो 1 माइनस, बताओ वही तो मैंने लिखा है cos² थीटा के प्लेस पे 1 माइनस sin² थीटा। देख लो आप, यहाँ पर ये -1 हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर sin² थीटा 2 sin² थीटा और माइनस क्या हो गया 1, और यही आप देख लो RHS में आपको दिया है। सिंपल है, आराम से कर पाओगे, कोई ज़्यादा यहाँ पर कठिन सवाल है नहीं, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। इसमें सेकंड पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। थीटा जो है वो 90 से छोटा है ना, को हल कीजिए। चलो देखो क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से देखिए। आप इसका गुणा हम इसके साथ कराते हैं। सबसे पहले देखो cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसका गुणा इसके साथ करवा दो, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना है 4 है। ठीक ठीक, बस हमने इसको इसके साथ गुणा कराया, इसको हमने इसके साथ गुणा करा, नीचे आपके पास गुणा हो ही गया। चलो देखो यहाँ पर अंदर गुणा कराओ, cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ पर देखो cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 माइनस sin² थीटा। ठीक, बराबर। अब बोलोगे ये कैसे, अरे a² माइनस b² है, प्लस b है माइनस b, सिंपल है ना। यहाँ पर देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस sin² थीटा किसके बराबर भी जस्ट आपसे बोला है, क्या है
कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 4। ठीक, चलो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर कितना है 4 है। देखो एक कोस से एक कोस यहाँ पर कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बटे कोस थीटा बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, 2 था ना, 1 बच गया आपके पास। बात आपको पता चल रही है यहाँ पर बिल्कुल, है ना। अब हम इसको यहाँ पर लेके जाते हैं, इसको यहाँ पर लेके चले जाते हैं। देखो कोस थीटा को यहाँ पर लेकर के गए, 2 4 को नीचे उतार लिया, 2 बटे क्या कर दिए 4 हम कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 कोस थीटा बराबर 1/2। ध्यान से देखिए 1/2 किस पे होता है, 1/2 कोस 60 पे होता है। कोस 60 पे 1/2 होता है, ये कट ही जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। और आप देख लो 90 से कम बोला है, 90 से कम आपको यहाँ पर दिख भी रहा है ना। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इरेज कर रहा हूँ इसको, आप मेहनत करते रहिए, आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। आपने जो सोचा है वो आप करोगे, है ना। बस मेहनत करते रहिए, मेहनत से आपको, क्योंकि कई बार मैंने बोला हुआ है अगर इस टाइम अगर कहीं आप पीछे रह गए तो आप पीछे खिसकते चले जाओगे, है ना। भीड़ में अगर आपको निकलना है तो आपको बहुत शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन है, से कहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ट्वेंटी 25 है। P का मान ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल है, ध्यान से देखो, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक, 5, 18, 15, P6, ये आपसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर है वर्ग अंतराल, इसको हम वर्टिकल वे में दिखाते हैं, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, यहाँ पर देखो बारंबारता, ये है 5, ये है 18, 15, P है, ये कितना है 6 है। अगला काम हमारा क्या होता है, मध्यमान निकालने का। क्या निकालना होता है,
मध्यमान, जिसको हम एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बेस आई बोलो, है ना, एक्स आई जिसको हम बोलते हैं। चलो देखो क्या होता है मध्यमान। ये देखो 0 से 10 है, मतलब कितना है? 10, है ना। कितना हो जाएगा ये? 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 20 10 30, मतलब कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पर 30 20 50, है ना। 50 का मतलब 25, है ना। 70, 4 3 7 70, मतलब कितना हो जाएगा? 35। और अब सीधे 45, ठीक है ना। आपको दिख रहा है 5 10 10 का देख लो, 5 10, है ना। 5 10 कितना हो जाएगा? 15 15 10 25 10 35 10 45, है ना। 5 4 9 90 45, ये मध्यमान आ गया। ठीक, इसको हम एफ आई बोलते हैं। ये आपको मालूम होगा बारम्बार तक ना, एफ बेस आई, मध्यमान को एक्स बेस आई। अगला काम हमारा क्या होता है? अगला होता है एफ आई एक्स आई निकालना। क्या निकालना होता है? एफ आई एक्स आई हम निकालते हैं। चलो वो कैसे निकालते हैं? देखो, इसका गुणा करो, गुणा कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 25 18, गुणा करिए, 18 पंचे 90, और 18 का नम 18 9 8 17, कितना हो जाएगा? 27 270। ध्यान से देख लीजिए, है ना। 18 पंचे 90 के कितना हो जाएगा? 0, कितना बच गया? 9, है ना। 18 का नम 18 और 9 9 8 17 27, ठीक है। 15 पचे 75, है ना। ये हो जाएगा 75, कितना बच गया? 7, और 15 दूनी 30 30 7, कितना हो जाएगा? 37, है ना। कितना हो जाएगा? 37। 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 7 37, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 35 पी, और यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 चौको 24 3, कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो गया, 3 बच गया, है ना। और 6 चौको 24, और 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हमको ऐड करना है। ऐड हम फटाफट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देख लो कि ऐड करेंगे कैसे। देखो 8 है, 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। 8 8 5 13, 13 5 कितना हो जाएगा? 18 18 6, 18 8 6 14 24 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 24 हो गया। और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? 1 2 और 2 2, कितना हो जाएगा? 4, है ना। 2 2 4, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर? पी। ध्यान से देखिए फिर से, 8 5 13, 13 5 कितना हो जाएगा? 13 5 18, 18 6 कितना हो जाएगा? 18 6 24 हो जाएगा। 24 का मतलब 2 बच गया, है ना। 1 2 और 2 2 4, और प्लस आपके पास पी हो गया, ठीक। चलो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। 5 है, 5 5 10 के 0, 5 5 10 के 0 हासिल आया 1, ठीक है। 5 5 5 10 के 0, यहाँ पर देखो 1 हासिल आ गया, है ना। 7 2 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 16। ध्यान से देखिए, है ना। 7 2 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 16, और 16 16 7